जीवित पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। तो विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। तो आइए, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो। ये कौन कहते हैं? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम, हे मेरे लोगों, उनके बीच में से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो। ये हम नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का यही विषय है और हम विषय की ओर जाएंगे। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर हमको किस रीति से चलने को कहता है। ये हम नहीं, प्रभु का वचन हमको सिखाता है। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 18 का 4 से 7 तक। आप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 49 और दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। तो ये तीन पदों से हम वचन पढ़ेंगे और आप लिख के नोट कर लीजिएगा और इनको अपने घर में पढ़िएगा। तो हमें बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर समझा रहा है और बता रहा है। और क्या कह रहे हैं, तो ये आप पढ़ेंगे वचन को। प्रकाशित वाक्य 18 का 4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उनके अधर्म परमेश्वर को असमण आया है। जैसे उसने तुम्हें दिया वैसे ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। जिस कटोरे से उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए दोगुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई के और सुख विलास के लिए, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। कौन कहती है? मैं शोक में कभी ना पड़ूंगी। मेरे प्रियो, आज ये बाइबल का वचन हमको प्रकाशित वाक्य में बता रहा है, ऐसी कलीसिया, ऐसे चर्च जो नाम मात्र हैं, जिनमें सच्चाई का कोई प्रचार ही नहीं होता है, केवल वहाँ पर भविष्यवाणियाँ की जाती हैं और बड़ी बड़ी बातें वहाँ पर होती हैं, स्वप्न दर्शन की, भविष्यवाणी की और हीलिंग की। ऐसे चर्च कलीसियाओं में से परमेश्वर कहता है अपनी चुनी हुई संतान को, तुम निकल आओ कि उनके पापों में तुम भागी ना हो। जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान है, जिनने यीशु मसीह को सच्चाई से जाना है, उसके कामों को देखा है, उनके कामों के अनुसार आत्मा में चलने को परमेश्वर कहता है। यही बात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहाँ 18 अध्याय में बताया जा रहा है। और आप इसको पूरा पढ़िएगा तो यहाँ लिखा है, वे विनाश में पड़ेंगे। ऐसी कलीसिया, ऐसे चर्च, ऐसे विश्वासी जो उनके पीछे चलते हैं। तो आइए एक पद और पढ़ूंगा, जहाँ प्रेरित पौलुस हमको सिखाते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को और आपको और हम भी सिखाया जा रहा है। वहाँ पर लिखा है 5 के 17 में। यहाँ अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आत्मिक बातें हैं यहाँ सारी। तो यहाँ 5 के 17 में लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। क्या हो गई है? पुरानी बातें बीत गई है, अब सब बातें नई हो गई है। ये हम नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी जगहों में से ऐसे संस्कार, विधि, नियम, जो चिन्ह, चमत्कार, स्वप्न दर्शन जो दिखा रहे हैं, झूठा जो कर रहे हैं ये काम शैतान की आत्मा में, ऐसे लोगों से हमको सावधान होना है। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। अब हम एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं सब। तो
आइए एक पद में और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। मत्ती रची सुसमाचार 13 का 49। और यहाँ क्या परमेश्वर का वचन हमको कितनी अद्भुत रीति से समझाता है कि तेरह का 49 में लिखा है, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। क्या करेगा? स्वर्ग दूत आकर अंत के समय में स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, मैं अंतिम समय में अपने चुनी हुई लोगों को सुसमाचार के लिए इकट्ठा करूंगा। वो चुने जाएंगे और सत्य का प्रचार करेंगे। जो ये स्वर्गदूत यहाँ पर आया है वे परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं और जो सत्य का प्रचार करेंगे। यही बातों को यहाँ बताया जा रहा है। और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, कलीसिया के दूत वे परमेश्वर के चुनी हुई संतानों का प्रत्येक है जो सत्य सुसमाचार प्रचार करेंगे। जो ऐसी झूठी कलीसिया उठ खड़ी है संसार में, झूठे मसीह जिनको कहा गया है, उनके बीच में सत्य सुसमाचार प्रचार करेंगे। और परमेश्वर की चुनी हुई जो संतान है वो निकल के और परमेश्वर की महिमा करेंगे। किसमें? आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे वो। यही बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आपकी समझ में आएगा परमेश्वर हमको किन के बीच में से निकलने को बोलता है। संसार के बीच में से तो उसने हमको निकाला नहीं जाते। जब हम संसार में थे, जब हम अपनी समाज में थे, वहाँ से निकाला, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है ऐसों के बीच में से निकलो। वे है झूठी कलीसिया के लोग। ऐसों के बीच में से हमको निकल के सत्य सुसमाचार प्रचार करना है और परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार करना है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।